हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी से अध्याय 20 है यहाँ पे गमन एवं संचलन। इसमें हम लोग NCERT बुक से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं अध्याय 20 गमन एवं संचलन। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन आता है गमन किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा जैसा कि मनुष्य अपने पाद यानी कि पैर, जबड़े, पलक, जीवा आदि को गतिशील कर सकता है, कुछ संचलनों में स्थान या अवस्थिति परिवर्तन होता है, ऐसे ऐच्छिक संचलनों को गमन कहते हैं। आगे की बात करें, चलन की प्रक्रिया प्रायः भोजन, आश्रय, साथी, अनुकूल प्रजनन स्थल, अनुकूल प्राकृतिक स्थिति की तलाश या शत्रुओं या भक्षियों से पलायन के लिए की जाती है। एक नोट दिया गया है यहाँ पे, मानव शरीर की कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की गति दर्शाती है। यथा मतलब जैसे यहाँ पे है अमीबीय, पक्षमाभी और पेशीय। ठीक है, एक पॉइंट आता है यहाँ पे, हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जैसे महाभक्षकाणु और श्वेताणु रुधिर में अमीबीय गति प्रदर्शित करती है। यह क्रिया जीव द्रव्य की प्रवाही गति द्वारा कुकुट पाद बनाकर की जाती है। अमीबा सदृश कोशिका कंकाल तंत्र जैसे सूक्ष्म तंतु भी अमीबीय गति में सहयोगी होते हैं। आगे का यहाँ पे है, हमारे पादों, जबड़ों, जीवा आदि की गति के लिए पेशीय गति आवश्यक है और ये बात आपको याद रखनी है। आगे का पॉइंट है, पेशी एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसकी उत्पत्ति अध्ययन स्तर से होती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर के भार का 40 से 50% हिस्सा पेशियों का होता है। आगे का एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये पॉइंट भी कर सकते हैं, स्थापन के आधार पर 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है, जिनमें पहला है कंकाल, दूसरा है अंतरंग और तीसरा है हृदय। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, कंकाल पेशी के विषय में बताएं। तो उत्तर हो जाएगा कंकाल पेशियां शारीरिक कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इनमें धारियां दिखती है, अतः इन्हें रेखित पेशी कहते हैं। क्योंकि इनकी क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ओके, अब देखिए आगे का एक क्वेश्चन आता है, अतरंग पेशियों के बारे में बताएं। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, अतरंग पेशियां शरीर के खोखले अंगों जैसे आहार नाल, जनन मार्ग आदि की भीतरी भित्ति में स्थित होती है। ये अरेखित और चिकनी दिखती है, अतः इन्हें चिकनी पेशियां यानी कि अरेखित पेशी कहते हैं। फिर से क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, हृदय पेशी के विषय में लिखें। तो उत्तर हो जाएगा, हृदय पेशियां हृदय की पेशियां हैं। कई हृदय पेशी कोशिकाएं हृदय पेशी के गठन के लिए शाश्वत रचना में एकत्रित होती है। आगे का क्वेश्चन आता है, संपट किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी कई पेशी बंडलों या पुलिकाओं की बनी होती है, जो संयुक्त रूप से कोलेजनी संयोजी ऊतक स्तर से घिरे रहती है, जिसे संपट यानी कि फैकिया कहते हैं। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, सार्कोलेमा किसे कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सार्कोलेमा क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं। प्रत्येक पेशी रेशा प्लाज्मा झिल्ली से आस्तरित होता है, जिसे सर्कोलेमा कहते हैं। ओके,
अब देखिए आगे यहाँ पे एक पॉइंट आता है, पेशी रेखा एक संकोशिका है क्योंकि पेशी द्रव्य में कई केंद्रक होते हैं। फिर से एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, पेशी तंतु या पेशी तंतु को किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा अंतःद्रव्य जालिका, अर्थात पेशी रेशों के पेशी द्रव्य जालिका यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कैल्शियम आयनों का भंडार गृह है। पेशी रेशा की एक विशेषता पेशी द्रव्य में समांतर रूप से व्यवस्थित अनेक तंतुओं की उपस्थिति है, जिसे पेशी तंतु या मायोफिलामेंट यानी कि पेशी तंतु मायोफाइब्रिल कहते हैं। ठीक है, आगे का पॉइंट आता है यहाँ पे, पेशी संकुचन की क्रियाविधि को सर्पी तंतु सिद्धांत द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है, जिसके अनुसार पेशीय रेशों का संकुचन पतले तंतुओं के मोटे तंतुओं के ऊपर सरकने से होता है। आगे का है यहाँ पे, पेशी में ऑक्सीजन भंडारित करने वाला लाल रंग का एक मायोग्लोबिन होता है। कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे वे लाल रंग के दिखते हैं। ऐसी पेशियों को लाल पेशियां कहते हैं। आगे का एक पॉइंट फिर से आता है, लाल पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होती है, जो एटीपी के निर्माण हेतु उनमें भंडारित ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा का उपयोग कर सकती है। इसलिए इन पेशियों को वायुजीवी पेशियां भी कह सकते हैं। आगे फिर एक नोट आता है, अस्थि एवं उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक है, और ये बात आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मनुष्य में अस्थियों और कुछ उपास्थियों से बना कंकाल तंत्र की संख्या कितना होता है? तो उत्तर हो जाएगा 206। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन फिर से आता है आप लोगों के सामने, कंकाल तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखे। तो उत्तर हो जाएगा कि कंकाल तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखें। तो कंकाल तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, पहला है अक्षीय कंकाल तथा दूसरा है उपांगीय कंकाल। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, कर्ण अस्थिकाएं किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक मध्य कर्ण में 3 छोटी अस्थियां होती है, मेलियस, इनकस एवं स्टेपीज। इन्हें सामूहिक रूप से कर्ण अस्थिकाएं कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, कशेरुक किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, हमारा कशेरुक दंड क्रम में व्यवस्थित पृष्ठभाग में स्थित 26 इकाइयों का बना होता है या बना है, जिन्हें कशेरुक कहते हैं। फिर से क्वेश्चन आता है, उरोस्थी क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, उरोस्थी वक्ष की मध्य अधर रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि है। ठीक है, नोट है यहाँ पे कुछ, वक्षीय कशेरुक पसलियाँ और उरोस्थी मिलकर पसली पंजर यानी कि रिब केज की संरचना करते हैं। आगे का एक पॉइंट है, पादों की अस्थियां अपनी मेखला के साथ उपांगीय कंकाल बनाती है। अस और श्रोणी मेखला अस्थियां अक्षीय कंकाल तथा क्रमशः अग्र एवं पश्च पादों के बीच संधि योजन में सहायता करती है। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है, एक्रोमीन किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, स्कैपुला के पश्च चपटे त्रिभुजाकार भाग में एक उभार यानी कि कंटक एक विस्तृत चपटे प्रबंध के रूप में होता है, जिसे एक्रोमीन कहते हैं। आगे का पॉइंट आता है, प्रत्येक श्रोणी अस्थि 3 अस्थिकाओं के संलयन से बनी होती है, जिनमें पहला है इलियम, दूसरा है इचियम तथा तीसरा है प्यूबिस। ओके, दूसरा है इस्चियम। ठीक है, आगे का पॉइंट है, जोड़ अस्थियों अथवा एक अस्थि एवं एक उपास्थि के बीच का संधि स्थल है। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, जोड़ों को मुख्यतः 3 संरचनात्मक रूपों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे रेशीय, उपास्थि युक्त और साइनोविलय श्राव। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 11th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF नोट्स मिल जाएगा। आगे इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।